माय न्यू वीडियो। जिस वीडियो पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इनसाइड द विलेज वी आर एवरी फार्मासिस्ट आर कोऑपरेटिव। आइए आप लोग मिलके रिएक्ट करते हैं। सुकून तो इसमें मिलता है, खेती में सुकून मिलता है। ओ तेरी, ये क्या है? भाई पूरे में फार्मिंग हो रखी है पूरे में। मतलब फल वगैरह सब भी है। फल थोड़ी हो तो शिमला मिर्च है। राजस्थान जहाँ रेत है, मुझे लगा पानी की किल्लत है और धूप है, जहाँ किसान सालों से आसमान की तरफ देखते थे बारिश की उम्मीद थी। लेकिन जयपुर के पास एक छोटा सा गांव है, गुदा खुमाउटन, जहाँ के खुमाउटन इस जमीन जयपुर के पास है कोई अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई। पूरा हमारे पीछे पीछे घूमते हैं। जिन बैंकों ने हमारे को लोन के लिए मना किया था, जिन बैंकों ने मना कर दिया था ना, आज के पीछे पीछे घूमते ये घर बना कर। अच्छा 4 या 5 करोड़ के जयपुर में प्लॉट भी हैं। मैं अर्चना तिवारी 4-5 करोड़ के जयपुर में उनके वो घर भी है, मतलब वो खाली प्लॉट होते हैं ना, वो भी ले रखे हैं अब उगाया जा सकता है। गुड़ा गांव की जमीन गुड़ा गाँव पानी जमीन में टिकता नहीं। पहले यहाँ के किसान ट्रेडिशनल खेती करते थे, गेहूं, बाजरा, लेकिन पैदावार कम, लागत ज्यादा और पानी की किल्लत ज्यादा। पानी ये नहीं वो होता जमीन वहाँ है जिसे लोग बंजर होने की कगार पर कहते हैं। लेकिन आज बंजर समझते हैं ना लोग वैसे कि भाई या कुछ या नहीं नहीं, सकता। कुछ नहीं हो सकता। अच्छा अब मैं आपको एक नंबर बताती हूँ जिसको सुनकर आप शॉक रह जाएंगे। 1200 एकड़ 1200 एकड़ गुड़ा और उसके आसपास के इलाके में 1200 एकड़ में पॉली हाउस और प्रोटेक्टेड फार्मिंग हो रही है। फार्मिंग हो रही है 1200 एकड़ वो में। जमीन जो कभी रेत थी, जहाँ पानी टिकता नहीं था, जहाँ कुछ कभी उगता नहीं था, आज वहाँ 1200 एकड़ में ये ऑर्गेनाइज, साइंटिफिक और प्रॉफिटेबल फार्मिंग हो रही है। ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, ये एक पूरे इलाके का ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल। जब एक खेमुराम जी ने पॉली हाउस खेमुराम जी नाम है इनका। पड़ोसी ने देखा, पड़ोसी ने पड़ोसी को देखा और धीरे-धीरे पूरा गांव मतलब एक को देख के सारे गांव एकजुट, मतलब सारे लोग एकजुट हो गए, उन्होंने कर लिया। पहले मैं इजराइल गई थी, वहाँ मैंने देखा कि इजराइल की ज्यादातर इजराइल में होती है ऐसी खेती। जहाँ 60% जमीन डेजर्ट है, फिर भी इजराइल दुनिया को सब्जियाँ और फल एक्सपोर्ट करता है। सीक्रेट ड्रिप इरिगेशन, पॉली हाउस फार्मिंग प्लस प्रेसिजन एग्रीकल्चर। इजराइल ने साबित किया जमीन की क्वालिटी मैटर नहीं करती, टेक्नोलॉजी और विलिंगनेस मैटर करती है। जब मैं गुड़ा गांव में खेमुराम जी से मिली तो मैं एकदम शॉक रह गई कि एक राजस्थान का किसान जहाँ की जमीन रेतीली है, जहाँ पर पहले सिर्फ गेहूं और बाजरा उगाया जा सकता था, लेकिन आज ये किसान अपनी खेत के अंदर 1 करोड़ मुनाफा एक साल में कमा रहे हैं। एक साल में। तो जब से आप खेती कर रहे हैं, अपने जवानी में खेती, हाँ, मैंने 15-16 साल में खेती कर 15 साल की उम्र में खेती चालू कर दी उन्होंने। कहानी बता रही थी, आप बहुत ही गरीब परिवार से हैं। तो तब से जो आप खेती कर रहे हैं, अभी तक आपने कितना मुनाफा जो है वो खेती में कमाया और ये कैसे हुआ? मैंने मुनाफा कमाया कि मेरे जो कर्जा था वो पूरा छुट्टी कर दिया और मैंने तकरीबन आज मेरे 4 या 5 करोड़ के जयपुर में प्लॉट भी हैं। और मैंने अभी एक पार्टनर में 35 बीघा जमीन निवाई के बाद में जमीन ले ली है। निवाई के बाद 2-3-4 गाड़ी घोड़े भी अपने भी वहाँ पर वो हैं। रहते निवाई मेरे के पास में फॉर्च्यूनर भी है और टाटा की हैरियर भी है, एक किया भी है। 3 तो कार आपको राजस्थान सरकार ने जो है 3-4 तो वो कार ही इजराइल है। भेजा और क्या एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे इजराइल से? इजराइल जब गया इजराइल तब गया था मेरा सरकार कोई ने, बड़ा राजस्थान सरकार ने। नहीं था, तो मेरे को सरकार के द्वारा मेरा नाम निकाला गया तो मैं जाने का इच्छुक नहीं था। तो मैंने उनको मना कर दिया था, तो परंतु फिर भी वो चाहते थे कि हम ऐसे आदमी को भेजे जो कोई जुनून भरा हो, जो कुछ करने लायक हो, कुछ नया करने की ललक हो। तो हमारे अधिकारी आकर के हमारे को उन्होंने बोला कि आपका अगर सरकार ने नाम निकाला तो आपको जाना चाहिए। और मैं मजबूरी में किसी भी प्रकार से इजराइल गया। तो वहाँ जाने के बाद में मेरे को एहसास हुआ कि मेरे को वहाँ जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वहाँ जो टेक्नोलॉजी से वो जो खेती कर
रहे थे, मशीनों वो से। अपने हिंदुस्तान से बहुत अलग कर रहे थे, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ क्लस्टर में खेती हो रही थी। जो गायों का था वो भी अलग से सेक्टर बना हुआ था, मत्स्य पालन का भी अलग से बना हुआ था, और जो खेती थी वो मिश्रित खेती नहीं थी, गेहूं की खेती अलग थी, फलदार पौधों की खेती अलग थी, सब कुछ मिक्स नहीं था, सब्जियां थी वो अलग इंडिविजुअल कर रखा क्षेत्र था। में थी, और वहाँ अनुपात था कि जितनी खपत होती थी उतनी ही सब्जियां या अनाज उगाया जाता था। वहाँ ज्यादातर अनुदान प्रक्रिया शुरू में नहीं दी जाती, वहाँ अनुदान प्रक्रिया लास्ट में माल तैयार होने के बाद में जब फैक्ट्री में जाता है उस टाइम पर उनको अनुदान दिया जाता है। तो और यहाँ और वहाँ तो रात और दिन का फर्क है। जैसे आप इसराइल गए हो, फिर जब वापस आए, फिर यहाँ पर जो आपने खेती करी और फिर जो उससे पहले आप खेती करे, क्या अंतर आपको मिला दोनों खेती? तो यहाँ आने के बाद में मंत्री जी ने वापस 1 महीने के बाद में बुलाया और हमारे को बोला कि आप जो वहाँ पोलिया हाउस में जो पैदावार देख करके थे, तो वहाँ पोलिया हाउस में हमारे को 15-15, 20-20 लाख की पैदावार खीरे में और शिमला मिर्च में बता रहे थे। वो हमारे गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं था, तो हम कैसे माने भाई इसमें 15-20 लाख की पैदावार। परंतु जब पोलिया हाउस लगा और इसमें पैदावार हुई, तो मेरे अगले पोलिया हाउस लगने के बाद में 3 महीने बाद में मेरे 13,60,000 रुपए की फसल हुई। तो 3 महीने बाद 13,60,000। 13,60,000 रुपए की मेरी पहली फसल हुई। केवल आप जी एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं और भी किसानों से बात कर रही हूँ, मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर पानी नहीं है। पानी नहीं, पानी है ही नहीं। तो पानी ये पानी कहाँ से? पानी 15 साल पहले खत्म हो चुका था। ये सारा का सारा जो फार्म पोर्ट बने हुए हैं, ये वर्षा जल का पानी है। कल परसों वर्षा बहुत अच्छी हुई थी, यहाँ ओले भी गिरे थे, तो ओले भी गिरे, उनका भी पानी जो छत का पानी था वो सारा का सारा इसी कुंड में इकट्ठा हुआ। और बरसात के दिनों में ये पूरा कुंड भर जाता है, ओवरफ्लो भी हो जाता है पूरे बरसात में। हम इसके अंदर ओवर पानी नहीं लगने के कारण से फसल भी ज्यादा होती है। जिस प्रकार से जितनी आवश्यकता होती है उतना ही पानी इसमें हम सप्लाई में देते हैं। जैसे मतलब बारिश का पानी यहाँ पे चूंकि पानी नहीं है, और नीचे आप बता रहे थे कि 500 फीट के नीचे पानी है, वो भी अच्छा पानी नहीं है, फसल लायक पानी नहीं है, ना पीने लायक पानी है, क्योंकि वो साल्टी पानी है, उसका इसी और पीएच ज्यादा है। तो ये जो वर्षा जल है ये तो अमृत है। हमारे सारे खेतों में हमारा एरिया ही रेतीला है। ये राजस्थान का बिल्कुल बैकवर्ड एरिया रेतीला टीलों का गांव था, परंतु ये संरक्षित खेती ने इसको पॉपुलर कर दिया। मतलब ये खर्चीला है, इसमें गोबर की खाद खूब ज्यादा डालनी पड़ती है। आपके यूपी और बिहार एमपी में तो बहुत अच्छी जमीन है। जैसे आप ये पोली हाउस के बारे में आप मुझे बताएं, इतना सब कुछ अच्छा मुझे पोली हाउस के बारे में, लेकिन ये तो लागत भी तो बहुत लगती होगी ना पोली हाउस के बारे में? लागत तो लगती है, पैसे तो लगते ही, सही बात है। में लागत ज्यादा लगती है, तकरीबन 1 एकड़ में 40 से 45 लाख रुपए के लगभग खर्चा आता है। गरीब किसान कैसे लाएगा 40 से 45 गरीब लाख? किसान के लिए 40-45 लाख की जरूरत नहीं है, उसको 30 लाख रुपए तो सरकार सब्सिडी देती है, 25 से 30 लाख रुपए के लगभग। तो बाकी का इस पे लोन हो जाता है। कोई भी अगर किसान लगाना चाहे तो बाकी का 10 से 15 लाख के लगभग का लोन लिमिट होती है। तो वो अगर किसान की सिविल अच्छी है तो उसको टाइम से, क्योंकि अभी बैंकों के विश्वास बढ़ गया है, तो पोली हाउस नेट हाउस के लिए जिसकी सिविल अच्छी है उसके लिए कोई मनाती नहीं है, क्योंकि बैंक जाते उसका लोन स्वीकार करते हैं। और जैसे ही इसकी पैदावार आती है तो किसान अपने जैसे जैसे पैदावार जाती रहती है उसकी किस्तें तय करता, तो धीरे धीरे बैंकों के विश्वास बढ़ते हैं। पहले एक रिस्क लो आप, मैडम आप लो, आपके मैं तो बिहार से आती हूँ, जमीन नहीं है मेरे पास। तो जमीन तो ज्यादा महंगी नहीं मिलेगी, जमीन तो ले लेना आप 2 बीघा जमीन। हाँ मैं सिखाऊंगा, एक पोली हाउस सिखाने की मेरी गारंटी है। 6 महीने तक मैं उसमें से 20 लाख रुपए निकाल करके आपको 6 महीने 20 लाख। सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पक्की बात, प्रॉमिस है। 20 लाख रुपए मेरी गारंटी है, मैं निकाल करके दूंगा आपको 1 साल। ये कॉन्फिडेंस जो है ना, अगर हमारे देश के किसानों में, हर किसान में ये खेमाराम जी वाला कॉन्फिडेंस बिल्कुल, तो सच में भारत बहुत कुछ कर कुछ भी कर सकता है। बंजर जमीन पे वह सोना उगा दिया भाई, ये मान लो। ये इंजॉय से कम है क्या? एक बात बताओ, मेरे को 5-7 देशों में जाने का मौका मिल गया, वहाँ रुकने ठहरने की एक
पहले जब मैं परंपरागत खेती करता था तो खेत में काम करते हवाई जहाज चला तो मेरे मन में यही होता था कि कभी जिंदगी में मैं बीच में बैठ सही बात है। परंतु वो सपना पूरा हुआ मेरा और आज कई देशों में गया तो ये सपने सभी किसानों के हैं। ये मेरे सपने नहीं है, सभी किसानों के सपने हैं। परंतु इनको साकार करने का जिम्मा कुछ मतलब जागरूक किसान कर सकते हैं, मीडिया कर सकती है, आप सर के लोग बात कर सकते हैं। इनको लोगों को विश्वास में लाने की जरूरत है कि हकीकत में ये होता है, ये झूठ नहीं है, सच्चाई है। बंदे सोचते हैं कि कौन लगाए पैसा, इतना होगा नहीं होगा सब बोलने की बात है। बातें जब तक नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा होता ही नहीं होता। हो जब ये कर रहा है होता तभी तो कर रहा है। ये खुद के 2 पॉली हाउस है। अच्छा बाबू जी, जैसे आपने मुझे भी बताया कि आपकी जो जमीन है वो 2 बीघा की जमीन है जिसमें आपने 2 पॉली हाउस लगा रखा है और आपको 8 से 10 लाख रुपए का सालाना प्रॉफिट होता है। मतलब आप घर लेकर के जाते हैं 8 से 10 लाख रुपए। और जब आप ये मजदूरी मतलब जब भी आप खुद की खेती नहीं करते थे तब कितने रुपए बचते थे आपके पास? घर का खर्चा भी चलाना होता है, मतलब अलग से करते एक खुली खेती करते हैं। खुली खेती तो दूसरे के खेतों में जाकर मजदूरी। परिवार का कैसे पालन पोषण करते हैं? उसी से किसी और के खेत में काम करना। आज कैसे बदला है आपका जीवन? आज तो हर चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है, बच्चे जो से पढ़ रहे हैं, मकान भी बना लिया, पूरा लग गया और ये सब कुछ एक बना 4 के ऊपर के आराम के काम करने की वजह से उन्होंने सिखाया सर। मैं वो कमाई करके मकान बनाना चाहता हूँ। अच्छा लेकिन फिर महाराम जी ने मुझे मकान बनाने से मना कर करके बोलिया बनवाने की अच्छा कि आप कोई नहीं हो सकते। लेकिन पैसे से मैंने 7% के ऊपर बोलिया पहला अच्छा 10 लाख रुपए केस जमा करवाए थे, बैंक से कोई लोन नहीं था, तो उसी से फिर पैदा करके मैंने दूसरा बोलिया बनाया। एक खुशी जो मैंने बाबूलाल और उनके पूरे परिवार के फेस पर देखी, सच बताऊं तो मैंने अपने जीवन में किसी मजदूर किसान को मालिक बनते हुए पहली बार देखा। पहले किसी खेत में काम कर रहा है, अब खुद का खेत हो गया, घर बना लिया। तो कैसा लगा अंदर से? पहले तो बहुत मजा आया। मजा आया। और जब पैसे आपने जब अपने पॉली हाउस से जब पैसे आपके हाथों में आए तो सबसे पहले क्या खरीदा और क्या किया था उस पैसे? क्या खरीदा? मकान बना लिया। सबसे बेस्ट काम तो ये सपना मकान कितना बनाना है? था। कितना पॉली हाउस बनाना है आप लोगों को? अब तो पॉली हाउस नहीं, बच्चे की शादी करनी है। शादी करनी है। अच्छा खूब पैसे लगाए, पैसे लगाए हैं। अच्छा तो कितना रुपए लगाने का है? पहले लड़की की करोगे लड़के की? दोनों के साथ कर। साथ कितना आपने सोचा है कि कैसे करोगे शादी? कैसे? 25 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे शादी। बाबूलाल जी और आज उसका पूरा परिवार 20-25 लाख रुपए तो ऑलरेडी लगाने को। आज इनका सपना इनके दो मेहनत भी तो है, बच्चों ने मेहनत करी, इनके माँ बाप ने मेहनत करी तब जाके यहाँ पहुंचे ना। तक का बजट बना रखा है। आपको मैं कुछ पर्सनल बात बताना चाहती हूँ। मैं बिहार से आती हूँ, वहाँ के जमीन, वहाँ के खेत, वहाँ के किसान देखे हैं और मैंने बिहार में किसानों की मजबूरी देखी है कि कैसे किसान अपने खेत को छोड़ते हैं और बिहार को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में मजदूरी का काम करने जाते हैं। और मेरी भी सोच कुछ यही थी क्योंकि मैंने अपने परिवार वालों को भी खेती को छोड़ते हुए देखा कि खेती में कुछ मिलता नहीं, मुनाफा नहीं। किसान हमेशा रोता रहता है, किसान हमेशा अपनी लागत जितनी वो लगाता है खेत के अंदर उसका वो पूरा भी नहीं कमा पाता है। मेरी भी कुछ सोच वैसे ही थी, मेरे भी मन में था कि मैं पढ़ लिख करके कुछ करूंगी, कुछ अपना करियर कुछ अलग बनाऊंगी, बिहार से अलग। तो फिर दिल्ली में आकर के पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ। लेकिन जब मैं खुड़ा गांव आई और जब इस गांव में आकर के मैंने इतने लार्ज स्केल पे किसानों को खेती करते हुए टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के जब खेती करते हुए देखा तो सच मानिए मेरी पूरी तरीके से सोच बदल गई। आज मैं खेती को एक अलग नजरिए से देखती हूँ। आज मैं खेती को एक नए स्टार्टअप के तौर पर देखती हूँ। मैं इतना ग्राउंड कवर करती हूँ, मैं इतनी जगह जाकर के लोगों से मिलती हूँ, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मैंने खेमोराम जी और बाबूलाल इन दोनों के अंदर देखा वो मैंने आज तक किसी भी प्रदेश के किसानों में दिखाई नहीं। गुड़ा गांव में मैं एक और किसान से मिली जिन्होंने मुझे बताया कि उनकी कमाई पेट्रोल पंप से ज्यादा आज उनके 9 पॉली हाउसेस कमा के दे रहे हैं। इन 9 पॉली हाउसेस को देख करके उनकी आंखों में मैंने एक अलग सी खुशी देखी। सरपंच जी आपके पास कितनी पॉली हाउस है? 9 पॉली हाउस। अच्छा क्या मतलब आप सारा कुछ आप खेती ही करते हैं? बर्तन से आप खेती ही करते हैं।
कितना कमाई हो जाता है सरपंच जी? वो मैं साल का 12 का और 15 का 1 करोड़ का। मतलब एक साल में आपकी कितनी बचत होती है? हमारे बचत हो जाती है कम से कम 40 लाख पैसे। क्या क्या उसमें उगाते हैं? उसमें खीरा भी उगाते हैं, शिमला मिर्ची भी है, हाँ। और 12 में कम हुआ है। साल के 35-40 ये लाख सारा रुपए कुछ मैं देख रही हूँ, इतना सुंदर सा बहुत farm बड़ा house amount आपने होता है। बना रखा है। फिर ये मैं पीछे देख रही हूँ, पीछे बैठकी भी आपने इतनी देख, खूबसूरत कितना बना बना रखी रखा है। फिर आपका मैं घर देख रही हूँ कि अगल बगल आपने बिल्कुल बहुत खूबसूरत है आपका फार्म हाउस। ये सब आपने खेती के पैसे से बनाया है? और भी है हमारे घर, इससे बड़ा मकान और है वहाँ पर। पहले और वो भी है। बनाया था। कितने साल पहले बनाया है? वो बनाया था 2000 के अंदर। 2000 के अंदर वो बनाया, और ये कब बनाया? 2000 ये तो 5 10-12 बनाए। क्या डिफरेंस है अगर ताऊ मैं आपसे पूछूं? ओपन में भाई वो ये कोई काम में मतलब मेहनत से करता है ना, तो देख आगे जाके बिल्कुल काम फलता जरूर है। 40 बीघा जमीन में करते थे, ये तो 1 बीघा जमीन में हो जाती है। अच्छा, मतलब जो 30 बीघा जमीन में जितनी पैदावार होती है। वो 1 बीघा जमीन। अच्छा ताऊ एक बात बताइए, ये आपका पूरा जो फार्म हाउस वगैरह बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है आपका? कितना लागत पूरा? 1.25 करोड़। आपके बच्चे खेती करते हैं? दोनों बच्चे हमारे तो पेट्रोल पंप लगा रखे हैं। ले एक भाई में 1.5 लाख रुपए। पेट्रोल पंप पे इसमें आप दोनों साल बच्चों में को 40-45 लाख रुपए कमा ले रहे पेट्रोल हैं। पंप लगाना मजाक की बात नहीं है। आनंद है। और इसका भी इसमें आता है। ये तो बहुत सुंदर भी लग रहा है पानी देखने में में। क्लोराइड नहीं है। फ्लोराइड नहीं है? क्लोराइड नहीं रहता है, पूरे के पानी में क्लोराइड रहता है। इन्होंने भी पानी ऐसे ये जो आपको मेरे पीछे पॉन्ड दिख रहा है, इसी पॉन्ड के अंदर पूरा का पूरा रेन वाटर इकट्ठा किया जाता इकट्ठा है। किया जाता है। मतलब ये पॉली हाउस आपको दिख रहा है, इसके 7 आउटलेट हैं। इन 7 से जो पानी इकट्ठा होता है बारिश का, वो आकर सीधा इस पॉन्ड के अंदर, इस तालाब के अंदर इकट्ठा होता है। इसी खेत के अंदर किसान ने 2 तालाब बना रखे हैं, 2 पॉन्ड बना रखे हैं। ये दूसरा पॉन्ड है। इसके अंदर जो ये पॉली हाउस है, इसका पानी इकट्ठा हो रहा है ठीक वैसे ही जैसे उस वाले पॉन्ड के अंदर उस पॉली हाउस का पानी इकट्ठा हो रहा है। फिर इस पानी को जो किसान है वो अपनी फसलों में पानी देने में इस्तेमाल करता है, ड्रिप इरिगेशन के जरिए। ये पूरा ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा हुआ है। इसी से पानी जो है वो इन पॉन्ड से उठाया जाता है और फिर पाइप के जरिए बूंद बूंद सिंचाई के जरिए अपनी फसलों को देते हैं। मैं आपको एक पॉली हाउस के अंदर लेके जाती हूँ और जिसके अंदर खीरा की पैदावार हो रही है और पूरा 1 एकड़ के अंदर ये पूरी की पूरी खेती हो रही है। मैं पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा देख रही हूँ। तो आइए आप भी मेरे साथ इस खेत के अंदर चलिए। फिर जो पॉन्ड का पानी है उसका इस्तेमाल जो है वो किसान अपने इन फसलों को पानी देने में इस्तेमाल करता है। जैसे आपको ये ब्लैक कलर का पाइप दिख रहा पाइप लगा हुआ है है, नीचे। इसी पाइप के जरिए इन फसलों को जो है वो पानी दिया जाता है ड्रिप इरिगेशन के जरिए। और ये सब कुछ 100% सोलर एनर्जी पर होता है। सोलर मतलब किसान बिजली बिजली पर की निर्भर वो ही खपत नहीं है, सिर्फ सोलर से बनती पूरे गांव बिजली। के जो किसान हैं वो 100% सोलर एनर्जी पर निर्भर है। मतलब उनको बिजली की जरूरत ही नहीं है। वो बाहरी बिजली पर निर्भर ही नहीं। उन्होंने अपने खेत के बगल में सोलर पैनल्स लगा रखे हैं और उसी से जो बिजली पैदा करते हैं वो अपने खेत में यूज करते हैं। और गुड़ा गांव के जो किसान हैं वो 80% रेन वाटर पर अपनी खेती के लिए निर्भर हैं। 80%। केवल मात्र 20% ये जो ग्राउंड वाटर पानी है वो अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जब मैं गुड़ा गांव के किसानों की ये कहानी सुनती हूँ तो सच में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लगती है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जब वो मुझे बोलते हैं कि जी हम जितना 15-20 बीघा में जितनी हमारी कमाई होती थी उतना तो हम 1 एकड़ की खेती में कमाते थे। जैसे ये खीरा 15 बीघा 20 बीघा में कमाई करते थे ना, अब वो 1 एकड़ में कमा देते हैं। बाहर कुछ भी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ओले पड़े, लेकिन इन फसलों का कोई कुछ बिगाड़ कुछ नहीं बिगाड़ता था। ये बिल्कुल ढका हुआ है ना सर। ये ना हाँ, 13 लाख के समथिंग पूछेगी। 13 लाख रुपए। हाँ, देखो कितनी जबरदस्त है। देखो आप, क्या मतलब 13 इसमें लाख जैसे रुपए नॉर्मल निकल अगर जाएंगे। आप ये उगाते और ये पॉली हाउस में इसको उगा रहे अंदर बाहर होती है तो 2 लाख से ज्यादा होती है नहीं। एक आदमी ने लगाई है बाहर ऊपर में, हाँ, वो बोल रहा है मेरे 1.5 लाख की हुई है, हम्म, और वो भी गड़े पड़े ना, हम्म। इतनी बड़ी और नष्ट हो गई। नष्ट हो गई। तो क्या नौजवानों को खेती की तरफ आना चाहिए ताऊ जी? खेती के तो जितना आनंद है उतना किसी में है ही नहीं। इसमें बहुत अच्छा सुकून मिलता है, अच्छा, जिसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। नौकरी तो नौकरी होती है, उसमें जो आदमी को पाबंद रहना पड़ता है, तो उसको पाबंद रहना। आप कुछ चंद हजार की नौकरी के लिए अपना शहर, अपना गांव छोड़ करके किसी और प्रदेश में मजदूरी के लिए गए। एक बार आप अपने गांव लौटे
कृषि को समझने की कोशिश करिए। कृषि में जो तकनीक नए भारत में हो रही है उसको समझने की कोशिश करिए। अपने आप को जागरूक करिए। क्योंकि जब मैं इस गुड़ा गांव में आई थी, जब मैं खेमोराम से मिली, तो जैसे मुझे खेमोराम ने बताया कि मेरे पास बहुत कर्जा था। ये सरकार का सपोर्ट, ये जो आप रेवोल्यूशन देख रहे हो, ये उस समय नहीं था जब मैंने इसकी शुरुआत की। लेकिन मैंने रिस्क लिया। मेरी रुचि थी खेती में। मैं खेती को और समझना चाहता था। मैं खेती को एक विज्ञान समझता हूँ। उन्होंने अपनी जागरूकता को बढ़ाया, फिर उससे वो आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बस जरूरत है उस जज्बे की और उस हिम्मत की जो आप लोगों में कहीं ना कहीं हो रही है। आप लोग खेती से जुड़िए। जो लोग खेती से दूर जा रहे हैं वो खेती की तकनीकों को समझने की कोशिश करिए और कहीं ना कहीं इतनी सारी स्कीम्स आती हैं, उन स्कीम्स के बारे में पढ़िए और सोचिए कि कैसे आप अलग तरीके की खेती कर सकते हैं, कैसे आप अलग तरीके की खेती कर सकते हैं। बात है ना कि यहाँ सरकार इतनी स्कीम निकलती है, उसको पता करो। जितने भी बंदे क्या नाम फार्मर थे ना, सब खेती करना जो छोड़ चुके हैं वो भी करेंगे ना, तो तुमको बाहर से कुछ इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा सामान, जैसे खाने पीने के लिए ना। आप उस पर रिसर्च करिए। अपने आप को जितना जागरूक बनाएंगे उतना ज्यादा आप खेती में मुनाफा कमाएंगे। खेमूराम जी मतलब लगा लो होता था मेरे ऊपर इतना कर जाता उनके ऊपर। उन्होंने मतलब तो उसके बाद भी उन्होंने पैसा लगाया 45 लाख रुपए लगाने के, तो बताया कि वो लगाना 45 लाख रुपए लगते, वो लगाया कर्जा उनके बाद भी हिम्मत चाहिए उसके लिए भी, वे वैसे ही कर जाए और पैसा कहाँ से लगाओ, रिस्क लिया उन्होंने, वो लगाया। उनको पता था भाई मैं ये चीज कर सकता हूँ, अपने ऊपर बिलीव था उन्हें, उन्होंने पैसा लगाया। उसके बाद उन्होंने अब बताते कि वो साल के 13-14 लाख रुपए तो आराम से निकाल लेते। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 13-14-15 लाख रुपए का अमाउंट बहुत होता है। और खेती करना सबसे बेस्ट है। जो फार्मर्स उनको तो करनी ही चाहिए। अब हम जैसे नहीं कर सकते, देखो जो गांव में रहते हो कर सकते हो तो उनको करना जो चाहिए। ये गांव के लोग हैं जो दूर जा रहे हैं, सोच रहे हैं शहर जाके कमाए, वो चीज गलत है। हाँ, वो चीज जो बंदे फार्मर्स है ना उनको तो करनी ही चाहिए। और गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।